उसका पीछे जो पॉलिटिक्स है क्रेडिट वाला, ये बड़ा भयंकर पॉलिटिक्स है। 61 में देश इतना डेवलप तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन साथ में अगर ये पिक्चर आप देखिएगा, यहाँ एक सिगरेट के लिए एक एरोप्लेन उड़ान भरता है, और हमने देखा देश का साइंटिस्ट जब रॉकेट उड़ान भरना होता है वो साइकिल में लिया जाता है। मोदी जी का एक बहुत बड़ा गलती हुआ। गलती ये हुआ, हेलो नमस्ते, आपको एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। 23 अगस्त 2023 ये जो दिन है, ये इतिहास का वो दिन है जिसको गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत ने वो इतिहास बनाया जो दुनिया में आज तक किसी ने नहीं बनाया। हम चंद्रमा में पहुंचने वाला पहला देश बन चुका है साउथ पोल में। वो जो खुशी है, वो जो पल है, वो जो गर्व है, हर किसी को उसका महसूस है। लेकिन उसका पीछे जो पॉलिटिक्स है क्रेडिट वाला, ये बड़ा भयंकर पॉलिटिक्स है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके लिए तो वो फ्री है, मेरे लिए मायने रखते हैं। साथ में नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा। ये जो लूनर मिशन है, चंद्रयान जो मिशन है, इसका आइडिया स्टार्ट हुआ था 1999 में। इंडियन साइंटिफिक जो मिशन है, ये एक मीटिंग में इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस ने इसको स्टार्ट किया था। आगे साल 2000 में इसको द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड किया था। फिर उन्होंने इसरो को ये सेम जो प्रपोजल है प्रेजेंट किया। इसरो ने इसका ऊपर टास्क फोर्स बनाया, और अप्रैल 2003 में सेंट्रल गवर्नमेंट को इस प्रोजेक्ट को सबमिट किया गया था। तो उस टाइम पर बीजेपी का गवर्नमेंट था, प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी था। उन्होंने इसको ग्रीन सिग्नल दे दिया, यानी हाँ भर दिया, प्रोजेक्ट गो अहेड कर दिया। इसीलिए आपको याद होगा 2003 15 अगस्त का जो वो स्पीच था अटल जी का, वहां पर अटल जी ने चंद्रयान का जो मिशन है उसका ऊपर मेंशन किया था। उन्होंने कहा था भारत भी चंद्रमा के ऊपर मिशन करने जा रहा है। भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। तो हम आगे देखा 2008 22 अक्टूबर में चंद्रयान 1 पहला उड़ान भरा था, वो मिशन सक्सेस हुआ। आफ्टर 11 इयर्स 2019 चंद्रयान 2 उड़ान भरा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सक्सेस नहीं हो पाया। चंद्रयान 2 फेल हुआ था, और 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 उड़ान भरता है। 23 अगस्त 2023 में चंद्रयान 3 सक्सेस होता है और इतिहास बनाता है। तो ये चंद्रयान जो मिशन है, ये जो जर्नी था चंद्रयान 1 से चंद्रयान 3 तक, इसका कंप्लीट जो क्रेडिट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये साइंटिस्ट को जाता है। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेस, द एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और इसरो। आज का दिन में जो इसरो का टीम जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, इसको लेके किसी का पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए, और पॉलिटिक्स इसको लेके बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये तो कहने वाला बात है, इस देश में कांग्रेस जैसा पार्टी होगा तो पॉलिटिक्स होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका आदत ही है क्रेडिट लेना। मैं आपको दो पिक्चर दिखाता हूं। सबसे पहले ये पिक्चर आप देखिए एक बार। इसका टाइम है 6:05 PM, यानी चंद्रयान 3 लैंड होने का तुरंत। ये बीजेपी का जो एक्स हैंडल अकाउंट है वहां से रिलीज होता है। वहां बीजेपी ने 2 सेंटेंस लिखा, कांग्रेचुलेशंस टू इसरो, इंडिया इज ओवर द मून विथ प्राइड, और साथ में चंद्रयान 3 का ये पिक्चर लगा दिया। और इधर ये पिक्चर आप देखो एक बार। ये कांग्रेस का जो एक्स अकाउंट हैंडल है वहां से ये रिलीज किया जाता है। इसका टाइम है 6:22 PM। उन्होंने पूरा चिट्ठी लिख दिया, 2-3 4 जितना लाइनें जोड़ दिया, लेकिन साथ में नेहरू जी को यहां पर उन्होंने चिपका दिया कि इनका ही विजन था, स्पेस को आगे बढ़ाना था। इसको कहते हैं पॉलिटिक्स में क्रेडिट लेना। दोनों ट्वीट में एक बात आपको समझ में आया,
बीजेपी ने देश का साथ इसरो को जोड़ दिया है, कांग्रेचुलेट किया है, और कांग्रेस ने परिवारवाद से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। इसी को कहते हैं परिवारवाद। और नेहरू का यहां पर आना मेरे को ये समझ में तो नहीं आया, क्योंकि इसरो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये स्थापित ही हुआ था 1969 में। हाँ, ये सच है कि 1962 में ये जो स्पेस का कॉन्सेप्ट आया था इंडिया में, उस समय में जो नेहरू प्राइम मिनिस्टर था देश का, उस टाइम पर ही स्टार्ट हुआ था, ये सही है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर कुछ डेटा शेयर करता हूँ। आपका स्क्रीन में ये डेटा मैं आप दिखाता हूँ, आप खुद एक बार देख लो। तो ये लिस्ट है, आप खुद एक बार पढ़ लो, वीडियो पॉज करके आप खुद पढ़ लेना। 1960 से लेके 2019 तक है। तो इसरो 1969 में स्टैब्लिश्ड हुआ था, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट लाया था ये विक्रम साराभाई ने लाया था 1962 में। द इंडियन नेशनल कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च, ये फाउंड हुआ था 1962 में। उस टाइम पर जवाहरलाल नेहरू देश का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं दोबारा बोल रहा हूँ विक्रम साराभाई ने लाया था। कांग्रेस का उस ट्वीट में अगर विक्रम साराभाई का पिक्चर आता, मुझे ज्यादा खुशी होता। अब इसमें देखो 1960s, 70s, फिर आपका 80s, 90s, 2000, 2010। तो सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट आप अगर इस लिस्ट में देखेगा 2013, 14, 15 इस टाइम पर सबसे ज्यादा होता है। 16, 17, 18, 19, तो इसी हिसाब से ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये लिस्ट वही दर्शाता है, जब से नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बना है, इसका जो काम है बढ़ रहा है डे बाय डे। ये इसरो का बात कहना गलत होगा। एंटायर इंडिया में आज का दिन में जो डेवलपमेंट का पिक्चर है ये हर चीज में बढ़ रहा है। उसका बारे में तो आपको बिल्कुल नॉलेज होगा, मालूम होगा। हाँ, किसी को समझ में नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, सुनाई नहीं देता है, उसका बात अलग होता है। लेकिन 1963 में पहला रॉकेट ने उड़ान भरा था। नेहरू उस टाइम पर देश का प्राइम मिनिस्टर था, ये बिल्कुल सही बात है। तो कांग्रेस ने उसको क्रेडिट दिया, क्योंकि वो परिवार में है तो उसको देना ही पड़ेगा। कोई बात नहीं, वो हम भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। पहला जब रॉकेट देश ने उड़ान भरा था उस टाइम पर देश का प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू था। उसके साथ बहुत सवाल जुड़ जाते हैं। सवाल क्या है कि आज इसरो का जो कैंपस है, इसरो का जो फैसिलिटीज है, उसका जो इक्विपमेंट है, और 1970s, 1960s, 1980s, 90s इसका पिक्चर अगर मैं आपका सामने दिखाऊं, आप स्ट्रेंज हो जाएगा। ये जो पिक्चर है आपका सामने, ये 1963 का है। देश का साइंटिस्ट सैटेलाइट कैरी कर रहा है साइकिल में उस जमाने में। हाँ, आप अगर सोचते हैं कि 1961 में देश इतना डेवलप तो बिल्कुल नहीं था, लेकिन साथ में अगर ये पिक्चर आप देखिएगा तब तो आपको समझ में आ जाएगा। जवाहरलाल नेहरू प्लेन में उड़ रहा है फॉरेन का कुत्ता लेके साथ में, लेकिन देश का साइंटिस्ट साइकिल में रॉकेट लेके जा रहा है। अब इसका क्रेडिट किसको दीजिएगा? ऑब्वियसली नेहरू को ही देना पड़ेगा। आगे और देखिए, ये पिक्चर है 1981 का। ये इसरो का साइंटिस्ट कैरी कर रहा है इंडिया फास्ट कम्युनिकेशन एपेल सैटेलाइट, वो भी बैलगाड़ी में, 1981 में। लेकिन ये जो आपका सामने पिक्चर है, ये सामने जो लेडी है एक इंदिरा गांधी और एक सोनिया गांधी, और पीछे जो लड़का है ये राहुल गांधी और साथ में प्रियंका गांधी। ये एक प्राइवेट प्लेन है। यहां पर दोनों का सामने जो केक है, बर्थडे का ये सेलिब्रेशन हो रहा है। तो आप सोचो एक बार, जहां देश का साइंटिस्ट बैलगाड़ी में सैटेलाइट कैरी कर रहा है, वहां ये परिवार अपना किसी का बर्थडे प्राइवेट प्लेन में मना रहा है। तो क्रेडिट किसको दीजिएगा? इंदिरा गांधी को। ये जो आर्टिकल है ये एमपी का मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर, जिसका नाम है विश्वास सारंग, उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू एक बार भोपाल आया था, तो उसके बाद उन्होंने उनका साथ अपना जो सिगरेट ब्रांड है 555 वो लाना भूल गया था। तो उन्होंने क्या किया कि वो सिगरेट लाने के लिए
उनका जो प्लेन है उसको इंदौर भेज दिया था। ये क्रेडिट किसको जाएगा? जवाहरलाल नेहरू को। एक सिगरेट का पैकेट के लिए एक प्लेन उड़ान भरता है तो क्रेडिट लेना ही पड़ेगा। यहां एक सिगरेट के लिए एक एरोप्लेन उड़ान भरता है। और हमने देखा देश का साइंटिस्ट जब रॉकेट उड़ान भरना होता है वो साइकिल में लिया जाता है। तो ये था नेहरू का विजन। तो इस परिवार का जो ये क्रेडिट का बात होता है ना, लेकिन इसका जो ये कारनामा है ये कोई नहीं बोलता है। पता नहीं क्यों नहीं बोलता है। तो ऐसा बहुत सारा कारनामा है। अगर मैं ये एक एक करके आपको बताऊंगा ना, ये बहुत बड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा। तो आपको मालूम पड़ गया ये परिवार और परिवारवाद का जो एडवर्टाइजमेंट आज का दिन में किया जाता है, इसका एक्चुअली बेस क्या है, ये वही है। अब अगर मैं चंद्रयान 1, 2, 3 इसका बारे में मैं आपको समझाऊं। चंद्रयान 1 जो प्रोजेक्ट है वो अटल जी ने अप्रूव कर दिया था। 2003 में उन्होंने बोल भी दिया था। तो वो कंप्लीट होते होते 2008 तक पहुंच गया था। उसके बाद वो सक्सेस हुआ। लेकिन चंद्रयान 2 जो प्रोजेक्ट है उसका जो अप्रूवल था वो मनमोहन सिंह का कैबिनेट का टाइम पर ही हुआ था, 2008 सितंबर महीना में, 18 सितंबर। लेकिन इसको बाद में पोस्टपोन किया गया था 2013 के लिए। तो उसके बाद उसको रीशेड्यूल किया गया था 2016 के लिए। कहा गया था कि उस समय जो लैंडर था तो रशिया ने वो एज पर टाइम डेवलप नहीं कर पाया था। तो उसके बाद वो 2019 तक आगे पहुंचा। फिर उन्होंने उड़ान भरा जो फाइनली सक्सेस नहीं हुआ था। मतलब 11 इयर्स। पहले तो 2008 में हुआ, उसके बाद 13, 16, फिर 2019 मोदी जी का सेकेंड टर्म में। लेकिन यही नरेंद्र मोदी 2019 में जो प्रोजेक्ट उड़ान भरा था सक्सेस नहीं हुआ। उसके बाद चंद्रयान 3 आफ्टर 4 इयर्स 2023 में सक्सेस करके दिखाया। इसको कहते हैं विजन। एक्चुअली यहां पर मोदी जी का एक बहुत बड़ा गलती हुआ। गलती यह हुआ कि चंद्रयान 2 फेल होने के बाद उसका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है चंद्रयान 3 विदिन 4 इयर्स में नहीं करना था। मोदी जी को भी कोई एक डेट पोस्टपोन करना था। मोदी जी को भी इसरो का साइंटिस्ट को साइकिल ही देना था रॉकेट कैरी करने के लिए, या तो बैलगाड़ी देना था। लेकिन मोदी जी ये नहीं करता है। मोदी जी ने क्या किया, 2019 में जो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं हुआ उसको विदिन 4 इयर्स में करके दिखाया। ये भले साइंटिस्ट ने किया, लेकिन साइंटिस्ट को जरूरतमंद जो सपोर्ट है, मेंटली हो या फाइनेंशियली हो, वो मोदी जी ने दिया या मोदी जी का सरकार ने दिया। आपको तो मालूम ही होगा चंद्रयान 3 जो प्रोजेक्ट है इसमें पूरा देसी सामान यूज हुआ है। मेक इन इंडिया, लैंडर से लेके रोवर तक। और उधर यूपीए गवर्नमेंट का टाइम पर एक लैंडर के लिए हम रशिया का ऊपर डिपेंड करना पड़ता है। तो इस देश में ऐसा क्या चीज का कमी है जिसका परिणाम स्वरूप एक प्रोजेक्ट पोस्टपोन होता है? पैसा का कमी है या टेक्नोलॉजी का कमी है? पैसा का कमी तो नहीं है, ये क्लियर पिक्चर है। क्योंकि यूपीए ही वो गवर्नमेंट है इंडियन हिस्ट्री का जिन्होंने सबसे ज्यादा घोटाला किया है। हजारों स्कैम है जिसमें से कोयला है, 2G स्पेक्ट्रम, CWG, ट्रक स्कैम, टाटा ट्रक स्कैम, कैश फॉर वोट, जिसका टोटल अमाउंट है 12 लाख करोड़। तो क्लियर शॉट है, यहां पर पैसा का कमी नहीं है। और टेक्नोलॉजी में भी साइंटिस्ट वही है, तो टेक्नोलॉजी का कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ देश के लिए जो प्यार है, देश के लिए कुछ बड़ा करने का है। क्योंकि परिवार से बाहर जब लोग नहीं निकल पाते हैं तो देश के लिए सोचने का मौका ही नहीं मिलते। आज वही साइंटिस्ट, वही सेम प्रोजेक्ट, वही सेम देश सारा चीज बना के उड़ान भरते हैं और सक्सेसफुली लैंड होते हैं। तो यहां पर जो लीडर है देश का वो नरेंद्र मोदी है। दिस इज द डिफरेंस। अगर वही मोदी जी मीडिया का सामने आके 2 वर्ड कहता है, चंद्रयान 3 लैंड होने का टाइम पर इक्वली वो चंद्रयान का जो टीम है, इसरो का पूरा टीम को जो क्रेडिट देता है, लोगों को वो अच्छा नहीं लगता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज का दिन में वही है, मोदी जी को कोई ठीक से नहीं सुनता है। मोदी जी 5-10 मिनट जितना भी टाइम भाषण दिया,
एक बार भी मोदी जी ने नहीं बोला कि मेरा कारण वो चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ या तो बीजेपी का कारण वो सक्सेस हुआ, उन्होंने एक बार भी नहीं बोला। वो आदमी हर बार पूरा देशवासियों को इसका क्रेडिट दिया, पूरा इसरो का साइंटिस्ट को इसका क्रेडिट दिया। लेकिन यह कांग्रेस पार्टी अपना परिवार से बाहर आज तक नहीं निकल पाया। लेकिन यहां जो कांग्रेस और कांग्रेस लवर का जो नैरेटिव चलता है, ये कुछ अलग ही चलता है। बीजेपी ने इसका क्रेडिट लिया, मोदी जी ने इसका क्रेडिट लिया, लेकिन ये रियल पिक्चर नहीं है। एक्चुअली ये होता क्यों है? ये जो परिवारवाद का कांग्रेस का जो ये आज का दिन में ये मानसिकता है, ये क्यों हो रहा है? मुझे अभी यहां एक एग्जांपल आपको देना पड़ेगा। मैं आसाम से बिलोंग करता हूं। हमारा चीफ मिनिस्टर आज का दिन में है हिमंत बिश्व शर्मा। उनका वो इंटरव्यू या वो जो रैली में उन्होंने कहा था, उन्होंने जब राहुल गांधी का घर में गया था, जो चाय और बिस्किट्स दिया था, कुत्ता का साथ एक साथ में लोग शेयर करके खा रहा था। लेकिन जिस आदमी का सेल्फ रेस्पेक्ट होगा, वो जितना छोटा या बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो, वो काम कभी नहीं करेगा। उनमें से एक एग्जांपल हिमंत बिश्व शर्मा है। उन्होंने नहीं खाया, इसीलिए वो कांग्रेस छोड़ के आज बीजेपी में है। आज का दिन में भी कांग्रेस में भी काफी सारे ऐसा लोग हैं जो उस थाली में जो बिस्किट्स देता है, कुत्ता के साथ शेयर करके खाता है। तो उसका मानसिकता वही होगा कि उस खानदान का साथ अगर वो रिश्ता वो निभाता है तो उनको उस खानदान का गुणगान गाना ही पड़ेगा। इससे बाहर तो निकल ही नहीं पाएगा। ये है रियलिटी। अब दूसरा बात मैं कहता हूं यहां पर, सोशल मीडिया, ये जो यूट्यूबर है, इनका गुणगान गाने वाला जो मीडिया है, क्यों गाते हैं? एक तो वो जो थाली जो है ना, उसका जो बिस्किट शेयर करता है कुत्ते के साथ, वो तो गुणगान गाते ही है। और इन लोगों को क्या मिलता है? इन लोगों को वो चीज मिलता है जो कुत्ता जो रोटी खाता है ना, उसके बाद जो फेंकता है, जो टुकड़ा है, वो मिलता है। ये लोग उसी में खुश होता है, तो भी ये लोग उनका गुणगान गाते हैं। इनमें से भी डिफरेंट है। कोई कोई ऐसा होता है कि वो रोटी का स्वाद उनको इटालियन लगते हैं, कोई कोई उनमें से ऐसा होता है उनको चाइनीज स्वाद लगते हैं। अगर मैं एज ए एग्जाम्पल चाइनीज का आपको कहूं, न्यूज क्लिप ऑफिसर शर्मा चाइना से पैसा खाया, तो चाइना का ही गुणगान गाना पड़ेगा। ऐसे काफी सारे यूट्यूबर या मीडिया है, तो वो अगर उस रोटी पे जिएगा, उस टुकड़े पे, तो उस टुकड़े जहां से मिल रहा है उसका गुणगान गाना ही पड़ेगा। तो ये है रियल पिक्चर आज का दिन में। और अंत में एक मैसेज शेयर करना चाहता हूं, ये मेरी तरफ से नहीं, इसरो का जो चेयरमैन है एस सोमनाथ, उन्होंने मीडिया का सामने क्या कहा? उन्होंने कहा इंडिया के पास वो सारे कैपेबिलिटी है, इंडिया मून क्या मार्स या वीनस तक पहुंच सकता है। जरूरत है सिर्फ इन्वेस्टमेंट का और इसरो का कॉन्फिडेंस का। साथ में इसरो का जो डेवलपमेंट होगा वो देश के लिए भी होगा। और यही इसरो का मिशन है, जो देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। तो सारा स्टोरी आखिर में वही कहलाता है। और आज हर वो भारतीय का फर्ज भी बनता है, इसरो का साइंटिस्ट को चंद्रयान 3 के लिए जितना भी क्रेडिट दिया जाए, या पूरा टीम को उतना ही क्रेडिट देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी बनता है। अगर मैं एक ही सेंटेंस में कहूं, जितना क्रेडिट का हकदार इसरो का साइंटिस्ट है, उतना ही क्रेडिट का हकदार देश का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी है। इस बात का कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। तो वही है मेरा मैसेज आज आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।